गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज यहाँ बहुत ठंड हो गई है, बहुत मतलब बहुत हाथ हाथ पैर बर्फ़ हो गया है, दर्द हो रहा है लिटरली। और मैं भी मेट्रो में हूँ, आज सैटरडे है, लेट भी हो गई हूँ, अभी जा रही हूँ ऑफिस। आज देखिए मेट्रो खाली खाली सा है, ऑलमोस्ट हैवी। अंधेरा अंधेरा सा पता नहीं क्यों हो रहा है वापस। अब मैं देखती हूँ, मैंने हेयर टाइम नहीं किया, कॉम करके ऐसे हाईलाइट कर रहा है। सही आ रही मेरा बैग जा रहे हैं ऑफिस। घर में रहना मुश्किल हो गया है, 7 बज जाते हैं नींद से उठने में। आज तो स्टिल 6:30 उठी, फिर भी अब तो बिना गर्म पानी के होता नहीं, कभी गर्म खाना करे, लेमन पूजा पाठ, हाथ पैर वैसे चलता नहीं है। और मेरी नींद भी बहुत जल्दी आ गई थी, 5:45 बजे आ गई वो। पानी टंकी का मतलब यू कांट टच इट, पूरा बर्फ़ हो चुका है। और मार्क्स मैंने उतार दिया, बट देखना पड़ेगा CISF वाले ना आ जाए। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ये सिटी में कितना ठंड है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ तो ठंड से बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट ईयर भी। लेकिन इस बार कोशिश करूँगी कि अपने आप को बचा के रखूँ। 2 दिन पहले भी सेम हुआ था, मैंने हेड बाथ किया था और मेरे ग्लैंड्स बिल्कुल स्वेल हो गए थे दोनों। और ऑफिस में जाकर फिर कॉफ़ी तो नहीं पी पाई मैं, नीचे जाना पड़ता है, ठंड में मन नहीं करता, काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। आई डिडंट नो, मतलब मैं गई नहीं, जब गई थी तब दुकान बंद था, 11 बज रहे थे। आफ्टर दैट मैं नहीं गई। तो उसके बाद लास्ट में घर पे आके ही मैंने वो किया, मतलब कॉफ़ी पिया। 1 कप कॉफ़ी के बाद थोड़ा सा राहत मिला मुझे। उसके अगले दिन तो मतलब मेरे बाल भी सूखने में, जितना भी ड्रायर यूज़ कर लो, पूरी तरह से ड्राई करके तो सुबह सारा काम करना मुश्किल हो जाता है ना, अर्ली मॉर्निंग इतना कुछ नहीं हो पाता है। तो ड्रायर यूज़ किया था, टॉवल से पैर ड्राई करने के बाद मैंने ड्रायर यूज़ किया था, पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ था, तो इस वजह से मुझे ठंड लग जाती है। और ठंड इतनी है ना दिल्ली में, आप ड्रायर तो बाद में यूज़ करोगे, नहा के निकलते ही ठंड लग जाती है। सो एनीवेज गाइस, सुबह हो चुकी है और हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। सो होप यू पीपल आर एंजॉइंग माई मेट्रो ट्रिप्स। मैं इसके अलावा आप लोगों से ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाती हूँ। सुबह उठ के मतलब भागा भागी में मेरा दिमाग से निकल जाता है कि मैं कैमरा सेट करूँ, थोड़ा ब्लॉगिंग करूँ, दिखाऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ। चलिए, कैमरा लेके घूमना हमेशा होता नहीं है, पूजा कर रही हूँ कभी इस रूम में, कभी बाहर, कभी इधर। तो मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है, वो घर पहुँच गए हैं। अभी मैं पहुँच गई हूँ कालिंदी कुंज। अभी बस बोटानिकल से 2 ही स्टेशन आ गए हैं, अभी तो टाइम है 20 मिनट्स और है, 20-25 मिनट्स मोर सिट। तो ये स्टेशन आपको दिख रहा होगा, पीपल आर देयर। तो चलिए, बाद में बात होगी आपसे। तो फिलहाल के लिए मेरे यहाँ पे ना, ये बॉर्डर है ना दिल्ली और नोएडा का, यहाँ थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम करता है। जियो का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क, दोनों ही थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो सोचा कि आप लोगों से ही बात कर लूँ। तो अभी जा रहे हैं, ये देखिए, ये कालिंदी कुंज का स्लम एरिया है, पूरा स्लम है ये, पूरा स्लम है। और अभी इतनी ठंड
करने का रीज़न ये होगा कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। तो अभी तो बहुत टूरिस्ट हैं। ऑफिस से हमें एक ट्रिप पे लेके जाया जा रहा है। 2 शेड्यूल प्लान किया है ऑफिस वालों ने। एक है 24 क्रिसमस ईव के लिए 3 नाइट्स एंड 4 डेज, जिसमें मनाली वगैरह और उसके पास 2 और स्टेशन कसौल मनाली 2 और हिल स्टेशन को कवर करेगा 3 नाइट्स एंड 2 डेज़ में। तो 7,800 समथिंग पर पर्सन है। तो एक वो है, दूसरा है न्यू ईयर प्लान। अगर दोनों में से कोई भी है जिसमें सब कोई तैयार होगा उसमें लेके जाएगा, और सारे के सारे बैचलर्स हैं, है मैरिड भी, बट आई डोंट प्रेफर टू गो विद देम एक्चुअली। और मेरी शादी नहीं भी होती तो भी मैं सोचती, क्योंकि एक तो देखिए ठंड बहुत है, पहाड़ है, और वहाँ पे पार्टी भी होगी, ऑब्वियस है पार्टी तो होगी। वैसे बैचलर बहुत है, बस से जाने में एसी वॉल्वो है लेकिन स्टिल नहीं हो पाएगा। मनाली तो पूरा बर्फ़ से 1 महीना पहले से ढक चुका है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि वी आर प्लानिंग ऑल्सो। हम लोगों का प्लान कुछ और है, हम दोनों का, मेरे हस्बैंड का। हमारा इस पर प्लान हो चुका है। तो वी आर गोइंग इन आवर ओन डेस्टिनेशन, और जब जाएंगे आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे इस बारे में। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ जसोला विहार शाहीन बाग स्टेशन ऑलमोस्ट खाली खाली दिख रहा है। सैटरडे है, विंटर मॉर्निंग है, तो लोगों की भीड़ कम है ऑटोमेटिकली। स्टिल पेपर कम है तो आएंगे, कुछ लोगों को तो काम करना ही होता है। जैसे हम हैं, हमारी तो कोई छुट्टी है नहीं, उनका बस चले तो संडे को भी बुला लें। तो बस लाइफ इज़ गोइंग और चल रहा है। ठंड के वजह से थोड़े से परेशान हैं। अभी तो ठंड और बढ़ेगी। अभी दिसंबर आज कितना है, 18 और 19 ऐसा कुछ है, 19 दिसंबर होगी। तो इसमें ये बुरा हाल है, इस बार दिसंबर एंड तक बुरा होने वाला है। Okay guys, most of the time I used to show you the pics of metro because मैं इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ डेली आपसे ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ। ऑफिस में ब्लॉगिंग इज़ इम्पॉसिबल। घर आके क्या होता है ना कि मैं सोचती हूँ मैं करूँगी, आई विल कैप्चर ईच एंड एवरीथिंग, बट कुछ मैं भूल जाती हूँ और कुछ हो नहीं पाता, कुछ हरी में नहीं हो पाता है और कुछ मैं भूल भी जाती हूँ। और ऑफिस में तो हो ही नहीं पाता है। मतलब मैं कैमरा कहाँ सेट करूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी, काम कैसे करूँगी, वो बिल्कुल नहीं पता है। तो बच्चा आने जाने का टाइम तो मैं सोचती हूँ कि तब तो मैं बैठी रहती हूँ, लेट मी स्पीक टू यू, लेट मी टॉक टू यू। तो उस टाइम मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा ब्लॉग करने की। मेरा लाइफ स्टाइल है, देखिए मेरा लाइफ स्टाइल है। और शादी से पहले मैं हैदराबाद थी, आई वॉज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ ICICI बैंक। तो वहाँ पे मुझे 2.5 आवर्स जर्नी करना पड़ता था। तो जर्नी की तो बहुत पुराना रिश्ता है मेरे साथ। तो जर्नी। इसके बाद शादी के बाद 1-1.5 साल मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ट्रैवल की हूँ, क्योंकि उनका ऑफिस और मेरा ऑफिस लोकेशन आसपास था। तो वो मुझे पहले ड्रॉप करते थे, फिर अपने ऑफिस जाते थे, फिर अपने ऑफिस से निकल के मुझे पिक करके फिर ऑफिस आ जाते। उसके बाद बिल्कुल कोविड से पहले तो बिल्कुल क्लोज था, आगे पीछे वाली बात, 5 मिनट की डिस्टेंस पे। तो कोविड की वजह से बंद हो गया। मैंने वर्क फ्रॉम होम किया था, बट वो लोग ना पे नहीं कर पा रहे थे, तो देन आई लेफ्ट। और मुझे ये जॉब भी मिला, इसके साथ 2-3 और आए थे, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा लगा। भले ही मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो लेकिन
हाँ ये मुझे अच्छा लगा, इट इज़ गुड नो। सही मैंने इसको ज्वाइन किया। अभी मैं अफला विहार पहुंच गई हूँ, शायद आप लोगों को सुनाई दे रहा है। और गाइस आई एम वेरी सॉरी टू से, मेरे लास्ट व्लॉग में ना आपको पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी होगी, तो एक्चुअली वो मैं भूल गई उसको एडिट करना, और जब पब्लिश हो गया तब मैं क्या ही कर सकती थी। और आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे नहीं समझ आया था कि आवाज़ सुनाई भी देगी, बट सुनाई पड़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I thought to make some videos today, but वो नहीं पा रहा है। अच्छा इसमें लोग तो है, क्राउड इतना ज़्यादा चलाते हैं ना, कुछ ढंग से सुनाई भी नहीं देता है। इसमें ब्लॉगिंग, विंटर इज विंटर क्लोथ्स, चाय पी रहे। मैं भी नीचे गई थी, केंद्रीय भंडार से कुछ लेके आई हूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ ब्लॉग करूँ, एक्चुअली मैं हस्बैंड के साथ बात करते हुए भूल गई। So this is my food today. हेलो गाइस, अभी लंच के बाद मैं आज थोड़ा नीचे आई हूँ। आज ऑफिसेस मोस्टली बंद है और हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। मैं पीछे की तरफ हूँ, मैं आगे की तरफ गई थी, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, वहाँ धूप में भी क्या खड़े रहे, खड़ा होना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ मैं पीछे की तरफ आई हूँ और ये वाला पार्ट है इधर, यहाँ है, यहाँ से जाना है। और मेरे पीछे का पार्ट इस साइड से है लेबर कोट, उधर है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा वाला है, बट आई केम टू नो कि यहाँ है लेबर कोट। सोचा था कि थोड़ा धूप ले लें, आज सैटरडे है, काम तो मेरा हो गया है, बट मैटर इज़ कि हवा इतनी तेज़ चल रही है कि धूप भी क्या ही ले। और पेड़ पौधे इतना ज़्यादा है यहाँ पे, हवा ही हवा हो रहा है। तो सोच रहे हैं अब जाए ऊपर जाए, अपने सिस्टम पे बैठते हैं। वही सैटरडे हो या मंडे बैठना पड़ेगा 5 बजे तक। ऑफिसर आज एक ही है, एक्चुअली सैटरडे क्लोज़ होता है एवरी सैटरडे, लेकिन बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे वर्किंग हैं, ड्यू टू दैट रीज़न इन्होंने एक ऑफिसर को ऑल्टरनेट सैटरडेज़ पे ड्यूटी पे रखा हुआ है, जिस दिन कोई ऑफिसर नहीं आते। ऐसा बहुत रेयर होता है, अगर ऐसा होता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू लीव ऑफिस बाई 12, 1, 2। कब खाली हो जाएगा ऑफिस कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है मंडे को। सो आज है एक सर्वेयर हैं, आज सर्वे ऑफिसर, तो आज भी हो जाएगा, क्योंकि वो सर बहुत ही ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा रोक टोक नहीं करते, देखते नहीं, वो अपने काम में बिज़ी रहते हैं। वो किसी को ऐसे पाबंदी में नहीं डालना पसंद करता, तो सब इनका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हैं। चलिए गाइस ऊपर जाते हैं और ठीक है बाद में बात होगी आप लोगों से। चलिए। याद जाने कब तक सुबह भी ढली शाम
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और कल एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात